कहानी एक ऐसे फोन कॉल से शुरू होती है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत में हलचल मचा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से करीब 45 मिनट तक बात की, लेकिन ये कोई आम बातचीत नहीं थी। ये थी रणनीति, शक और दबाव का मिश्रण। इस कॉल में सिर्फ हालात पर चर्चा नहीं बल्कि आने वाले दिनों की पूरी सियासी चालें बिछाई गई। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के नेताओं से हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए साफ संकेत दिए, पाकिस्तान अब सिर्फ तमाशबीन नहीं रहेगा, वो इस खेल में डील मेकर बनना चाहता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अमेरिका की तरफ से अचानक बड़ा दावा आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनकी टीम इस्लामाबाद जाएगी और वहीं ईरान के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी। बयान आते ही दुनिया का ध्यान इस्लामाबाद पर टिक जाता है। ऐसा लगता है जैसे डील बस होने ही वाली है, लेकिन तभी कहानी पलट जाती है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA ने इस पूरे दावे को झूठा बता दिया है। एक तरफ अमेरिका मंच सजाने में लगा है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हम तो इस खेल में शामिल ही नहीं है। यहीं से सस्पेंस गहराता है। क्या अमेरिका जल्दी में कहानी लिख रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही स्क्रिप्ट चल रही है? दरअसल ईरान ने साफ और सख्त लाइन खींच दी है। उसने कह दिया जब तक उसके बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। ये सिर्फ शर्त नहीं, ये सीधी चुनौती है। मतलब साफ है, ईरान अब दबाव में झुकने वाला नहीं है और वो इस बार हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। और इसकी वजह भी है, इतिहास ईरान के पक्ष में नहीं रहा। पहले भी बातचीत हुई, हाथ मिलाए गए, उम्मीदें बनाई गई, लेकिन हर बार नतीजा वही निकला, नए प्रतिबंध, बढ़ता आर्थिक दबाव और ज्यादा तनाव। इसलिए इस बार तेहरान हर चाल को शक की नजर से देख रहा है। उसे डर है कि कहीं ये बातचीत भी एक डिप्लोमेटिक ट्रैप तो नहीं। अब जरा पाकिस्तान की चाल समझिए। एक तरफ वो अमेरिका का पुराना सहयोगी है, दूसरी तरफ ईरान उसका पड़ोसी, जिसके साथ रिश्ते नाजुक भी हैं और जरूरी भी। ऐसे में पाकिस्तान खुद को एक पुल की तरह पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ और उनके विदेश मंत्री लगातार ईरान को मनाने में लगे हैं ताकि वो बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सच में शांति चाहता है या फिर ये उसकी ग्लोबल इमेज चमकाने की चाल है? इसी बीच ईरान के अंदर भी हलचल तेज हो चुकी है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई, जहां इस पूरे मसले पर गहन मंथन हुआ। सबसे बड़ा सवाल वही, क्या अमेरिका पर भरोसा किया जाए? क्योंकि अगर बातचीत के बाद भी प्रतिबंध नहीं हटे तो ईरान के लिए यह सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि रणनीतिक नुकसान होगा। अब पीछे चलते हैं। 11 और 12 अप्रैल इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। ना कोई समझौता, ना कोई ठोस फैसला, बस कागजों पर उम्मीदें। और अब दूसरा दौर शुरू होने से पहले ही शक, शर्तें और सियासी खेल सब कुछ उलझा रहे हैं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा दबाव है समय का। 22 अप्रैल को युद्ध विराम खत्म होने वाला है। अगर तब तक कोई डील नहीं हुई तो हालात फिर से भड़क सकते हैं। यानी घड़ी टिक टिक कर रही है और हर सेकंड हालात को और खतरनाक बना रहा है। और इसी बीच एक और नाम सामने आता है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का। खबरें ये हैं कि वो पर्दे के पीछे इस पूरे खेल में एक्टिव हैं। यानी ये सिर्फ नेताओं की बातचीत नहीं बल्कि इसमें सैन्य रणनीति भी पूरी तरह शामिल है। और यही इस पूरी स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। अब सवाल सीधा है, क्या इस्लामाबाद शांति की जमीन बनेगा या फिर ये सिर्फ एक और सियासी ड्रामा साबित होगा? क्या अमेरिका अपनी शर्तों में ढील देगा? क्या ईरान भरोसा करेगा या फिर ये सब वक्त खरीदने की रणनीति है? क्योंकि अगर इतिहास दोहराया गया तो अंजाम खतरनाक होगा। ये टकराव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी चिंगारी पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। फिलहाल खेल जारी है, बयान आ रहे हैं, चालें चली जा रही हैं, लेकिन सच्चाई अभी भी धुंध में छिपी है और दुनिया बस इंतजार कर रही है कि अगला कदम शांति की ओर होगा या फिर टकराव की तरफ। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।